तीन प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान और तीसरा होता है आत्मज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान जिससे प्रकाशित होता है उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जहां से बुद्धि और इंद्रियां शक्ति लाते हैं उसको आत्मा बोलते हैं। तो जो इंद्रियों के ज्ञान में उलझा है उसको जगत सच्चा लगेगा और उसकी भोग के लिए ही चेष्टा होगी। पाश्चात्य जगत में सारे के सारे आविष्कार क्या है कि शरीर को सुख और सुविधा मिले। सारे रिसर्च, सारी पढ़ाइयां, सारे नियम, विरोचन का सिद्धांत, ये देह ब्रह्म है, देह को सुखी रखो। पंखा भी रिमोट कंट्रोल, पलंग से उठना ना पड़े, आदमी को लूला लंगड़ा बना देगा इतना रिसर्च। टीवी रिमोट कंट्रोल हो गई, बत्तियां रिमोट कंट्रोल, फैन रिमोट कंट्रोल, कार रिमोट कंट्रोल, भोजन भी रिमोट कंट्रोल हो जाए तो श्वास लेना भी रिमोट कंट्रोल कर दो। आखिर फिर तुम करोगे क्या? कितनी भी अधिक सुविधा आ गई लेकिन मन भोगों से तृप्त नहीं होता, या तो उबता है या तो भोगों की वासना में गिरता है, तृप्त नहीं होता। उबान एक छेड़ा है और आसक्ति दूसरा छेड़ा है। समझ जो है ये उपरामता लाती। जय जय। भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े हैं। ये इंद्रियगत भोग में उलझे हुए व्यक्ति नहीं है, बुद्धि और आत्मगत ज्ञान के जगत में है। भीष्म पितामह ने कहा कि हे कर्मों, हे अनंत जन्म के कर्मों, अगर तुम्हें फल देना बाकी है तो शीघ्र आ जाओ, मैं भोग लूं। कोई मेरा कर्म बाकी न रहे, जो भी हो आ जाए। तो जो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है वो दुखों से, विघ्नों से, संघर्षों से घबराता नहीं है। वो समझता है कि पूर्व किए हुए दुष्कृत्यों का फल दुख है। अब दुख देने वाले कर्म दबे रहे, उसकी अपेक्षा आ जाए मैं भोग लूं। और सुख कर्म भोगने में समय न जाए, सुख कर्मों का फल ईश्वर अर्पण करके परहित में लगा दिया। वो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है आदमी। तो इंद्रियगत ज्ञान में जीने वाला जो व्यक्ति है उसको जगत सार रूप में दिखेगा, सच्चा दिखेगा, ठोस दिखेगा और उसकी सारी अकल होशियारी ऐहिक सुख लेने में लगेगी। हालांकि सुख तो आज तक ऐहिक सुख किसी के पास टिका नहीं। पूरे संसार में भी ताकत नहीं है कि एक आदमी को सुखी कर दे। संसार के सब खेतर एक आदमी के नाम कर दो, बद्धा खेतरो, आखू वक्तापुर, आखू हिम्मतनगर, आखू बायर, आखू ठासरा, आखू गुजरात, आखू मुंबई, महाराष्ट्र, आ 22 राज्यों नहीं, आखू भारत, आखू अमेरिका, आखू जर्मन, आखू चीन, आखी पृथ्वी एक माणसना नामे કરીને આખો પાણીપત્રક લ્યો, પછી શું થશે? અત્યારે તો ભોગતા કહે છે કે પાણીપત્રક મારા નામનું થાય તો નિરાત નિરાત, પણ જેમના નામે છે એમને ક્યાં નિરાત છે લ્યા? જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો, પાણીપત્રક મારા નામે થાય તો નિરાત, બંગલો મારા નામે થાય તો નિરાત, બે ભાઈઓ વચ્ચે ઝઘડો છે અને મિલકત મારા નામે થાય તો નિરાત. આ સેવિંગ સર્ટિફિકેટો લીધા છે આ નેશનલ ને 5 વર્ષે બમણા આવે, પાછા આવશે કે નહીં, ખરેખર પાછા આવી જાય તો નિરાત. કેટલા લોકો એમ વિચારે છે. પણ આ બધું થવાથી કોઈ દાડે કોઈની નિરાત થઈ શકે નહીં, નહીં ને નહીં. એવી સમજ જેની પાસે છે, સમજો બુદ્ધિગત જ્ઞાનમાં એ માણસ પહોંચી ગયો છે. આખી પૃથ્વીના લોકો કરતા સુંદરતામાં પહેલો નંબર કોઈ બાઈનો આવી જાય. આખી પૃથ્વીના પહેલવાનો કરતા કોઈનો પહેલવાનીમાં પહેલો નંબર આવી જાય. પણ તેથી શું? આના ઢીંગલા વાળોમાં, રૂપિયા વાળાઓમાં આખી દુનિયામાં પહેલો નંબર એ રિચ મેન ગણાય, ધનવાન ગણાય. પછી શું? એક દાડો ઊંઘ ના આવે તો પછી રિચ મેન ગણાય તો શું થયું? અને મૃત્યુ હમે દેખાય તેનું રિચમેન પણ ક્યાં સુધી હેડ છે? જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો.
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। दुनिया के अच्छे से अच्छे गहने, सब के सब गहने एक आदमी को मिल जाए फिर भी वो सुखी नहीं होगा। सबसे सब सुंदर से सुंदर कपड़े सब के सब एक ही आदमी को दे दिए जाए फिर भी वो सुखी नहीं होगा। सुखी तो तब होगा जब मन उस अपने कारण स्वरूप में एकाग्र होगा, अपने आत्मा में विश्रांति पाएगा, तभी सुखी होगा। अन्यथा तो सुख के झक मारेगा। आटलू थई जाए तो निरात, आटलू थई जाए तो निरात। तमने अनुभव हशे कि आ चौथाમાં पास થઈ जाओ तो निरात, ए दाड़ा हशे तमारा। ए 5वीं कक्षा में पास हो जाऊं तो निरात, 8वीं में पास हो जाऊं तो निरात, एसएससी हो जाऊं तो निरात, बोर्ड की परीक्षा आ जाए बस इसमें फाइनल पास हो जाए, बस कॉलेज का बस पास हो जाए निरात, नौकरी मिल जाए तो निरात। निरात निरात करते करते अभी तक गाड़ी पहुंची, अंदर डुबकी मारो, अब क्या चाहिए कि હવે કઈ ના જોઈએ કે નિરાત છે? બોલો નિરાત છે કે આપણે બાપુના આશ્રમમાં પહોંચી જઈએ એટલે નિરાત? આમ તો કરો છો પણ ઉભા રહેજો, પાછા ઘરે જઈએ તો નિરાત થશે। બીજી તારીખે જુઓ પાછા, दूसरी तारीख आएगी तो घरे पहुंची जाइए, बस मળી જાય ના હોહાપો ના હોય, રોડ ઉપર બધા ઝાડવા ના મૂક્યા હોય તો નિરાત, કે રસ્તા રોકો બધું શમી ગયું હોય તો નિરાત, અનામતનું બધું શમી જાય તો નિરાત। એ શમી ગયું પછી ક્યાં નિરાત આવી? રસ્તા રોકવું આવ્યું કે એ શમી જાય તો નિરાત, પછી નિરાત રહેવાની? આખો કહે અંધારો કુવો, ઝઘડો મટાડી कोई ना मुओ। जो लोग मन के साथ जुड़कर जीते हैं उनकी न जाने कितनी कितनी निरात की कल्पना होती है, फिर भी निरात नहीं आती। वेद भगवान कहता है, उपनिषद कहती है और नरसिंह मेहता कहते हैं, ज्યાં लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व जूठी। રૂપિયા કમાવાની સાધના, દેવી દેવોને રીઝવવાની સાધના, પ્રસિદ્ધ થવાની સાધના, સુંદર થવાની સાધના, વિદ્વાન થવાની સાધના, એ બધી સાધનાઓ મૃત્યુના ઝટકા આવ્યાથી બધી જૂઠી થઈ જવાની। आदमी समझता, निर्धन समझता कि धनवान हो जाऊंगा तो निरात हो जाएगा, लेकिन धनवान होने में निरात नहीं है, निर्धन होने में निरात नहीं है, विद्वान होने में निरात नहीं है और अंगूठा छाप रहने में निरात नहीं है। निरात तो वहां है जहां संत का मन ठहरता है, वहां निरात है और कहीं निरात नहीं है। योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी, मैंने बड़े बड़े योगेश्वरों का संग किया है, बड़े बड़े मुनीश्वरों के साथ विचार विमर्श किया है। आदमी को विश्रांति कहीं नहीं। स्वर्ग के देवताओं को देखा तो वहां भी कंपटीशन है, और पुण्य पाप, पुण्य नाश हो जाते तो पतन होता है, और अपने बराबरी का होता है तो कंपटीशन होती है, अपने से बड़ा होता है तो ईर्ष्या होती है। वहां भी कोई सुख नहीं, स्वर्ग में भी सुख नहीं, गंधर्वों में भी ऐसे ही है, यक्षों के पास भी वही लगा हुआ है। मैं स्वर्ग में गया, गंधर्वों के पास गया, यक्षों को देखा, न यक्ष सुखी है, न गंधर्व सुखी है, न अतल में सुख है, न तलातल में सुख है, न पाताल में सुख है, न स्वर्गलोक में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भुवन लोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है, न महालोक में सुख है। हे राम जी, 14 लोकों में घुमा, कहीं सुख नहीं, केवल एक जगह मुझे सुख दिखा, जहाँ संत का मन ठहरता है वही सुख है और कहीं सुख नहीं है। तो संत का मन कहाँ ठहरता है? निर्विषय पद में। तो आज का श्लोक है, बंधस्य विषयासंगी ही मुक्तो निर्विषयम तथा। निर्विषय मन जब हो जाता है तब सुख मिलता है। तो अब हम आए, निर्विषय मन कैसे हो? जय श्री कृष्ण। हकीकत में विषय छोड़ना नहीं पड़ते, विषय छूटते जाते हैं। बचपन छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। तो बचपन के खिलौनों को तुमने छोड़ा कि छूट गए? बचपन की तोतली तोतली भाषा तुमने छोड़ी कि छूट गई? और बचपन के भाई बंधों को तुमने छोड़ा कि छूट गए? छूट गए। तो जैसे बचपन छूट गया, ऐसे किशोर अवस्था भी छूट गई और जवानी भी छूट रही है। जो छूट गया है उसको छूटने वाला समझे, और जो अभी मिला है उसको पकड़ने की कोशिश न करे। वो भी छूट रहा है ऐसा समझ में आ जाए, मन निर्विषय होने लगेगा।
संसार छूटता नहीं, संसार ने हमको बांधा नहीं। विषय छूटते नहीं, विषयों ने हमको बांधा नहीं, लेकिन विषयों में सत्य बुद्धि करके, संसार में सत्य बुद्धि करके मन को हम सत्ता देकर आप ही हम फंस जाते हैं। जैसे तोता होता है ना, पोपट, पोपट को पकड़ने के लिए पहले के जमाने में ऐसी भुंगड़ी जैसी बांसुरी रख देते थे, पोपट बैठता था, उसके वजन से वो भुंगड़ी घूम जाती थी। वो घूम जाती थी तो पोपट नीचे आ जाता, वो समझता था मेरे को किसी ने पकड़ लिया, और जोरों से वो बंसी को पकड़ लेता था। हालांकि वो बांसुरी घूमने से वो आकाशगामी हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा भ्रांति घुस जाती है कि मेरे को इसने पकड़ा है। जैसे बंदर है ना, सकड़े मुंह के बर्तन में सामान डालते, खाने पीने का शिकारी लोग, बंदर मुट्ठी पकड़ के बैठ जाते, समझते अंदर से किसी ने पकड़ा है। ऐसे ही हमारे मन को हम सत्ता देकर मन विषयों को पकड़ जाता और हम फिर संसार के भागी हो जाते, जन्म मरण के भागी हो जाते, मौत हमें पकड़ ले ऐसे हम हो जाते। हकीकत में संसार को इतनी ताकत नहीं जो हमें पकड़ ले, यमड़ा को इतनी ताकत नहीं जो हमें माता के गर्भों में धकेल दे। हमारी नासमझी के कारण ही विषयों में सत्य बुद्धि होती है। विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण चित्त में वासना रह जाती है और वासना के अनुसार हम भटकते रहते हैं, जन्मों की यात्रा करते रहते हैं, उसीलिए बंधन में पड़े। विकास क्रम में अगर आदमी गुरुओं की वाणी को और शास्त्र को साथ दे तो मनुष्य में इतनी सारी शक्ति है कि अपने एक जीवन में हजारों बार साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। इस छोटे से जीवन में तुम कई बार साक्षात्कार कर सकते हो, इतनी योग्यता है। लेकिन एक बार साक्षात्कार करो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। शायद उसीलिए तुम नहीं करते होंगे कि चलो फिर एक बार कर लेंगे, दोबारा जरूर नहीं पड़ेगी। तो विषयों को हम महत्व देते हैं, और जो विषयों को महत्व देकर विषय भोगता है, हकीकत में वो विषय भोग ही नहीं सकता है, विषय उसे भोग लेते हैं। जैसे भूख अन्न को खाती है और अन्न भूख को खाता है, ऐसे ही विषय विषयों को खाता है और विषय विषय को खा लेते हैं, और हम लोग बंधन में पड़ रह जाते हैं। तो व्यतीत परिस्थितियों को आप छोड़ते आए हैं और नई परिस्थितियों को अंदर से पकड़े नहीं, तो आपका मन मुक्ति के भागी हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी का धन देखकर धनवान होने की इच्छा आ जाती है और उसको हस्ताक्षर कर देते हैं। किसी का रूप देखकर, लावण्य देखकर ऐसा होने की इच्छा आ जाती है। ये ज्ञान होता ही नहीं कि धनवान हो, रूपवान हो, सत्तावान हो, लेकिन ये मेरे ही आत्मा के विलास हैं, मेरे ही उस चेतन की अभिव्यक्तियां हैं, और अंत में ये दिखने वाला रूप, धन, सत्ता आदि जो कुछ है वो बस काल कराल की धारा में बीता जा रहा है। इस प्रकार का ज्ञान का अगर हम अवलंबन ले तो हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी। हम जो है वहां विश्रांति पाने का सौभाग्य खुल जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भोक्ता अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता, तो भोक्ता कुछ करके सुखी होना चाहता है, कुछ पाकर सुखी होना चाहता है, कहीं जाकर सुखी होना चाहता है, कुछ दिखाकर सुखी होना चाहता है। इसलिए मकान बनाते, मार्बल का लगा हो, आरसीसी हो, जरा ये तख्ती लगी हो, मगन निवास, छगन निवास, कोई जाने। तू अपने को नहीं जानता तू क्या है, इसलिए लोगों को तू कुछ न कुछ मनवाना चाहता है, और लोग जो मानेंगे कि फलाना मगन निवास, फलाना ऐसा है, वो मानने वाले भी तो समय की धारा में बह जाएंगे। इस बात का हम ख्याल नहीं रखते। तो परमात्मा तो तुम्हारी बाट देख रहा है। तुम्हारा मन कब विषयों से उपराम हो, तुम्हारे मन में ऐसी कब समझ आए कि संसार दुख मिटाने में समर्थ नहीं है, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं है। अरे संसार ने तो माँ कौशल्या को भी रुला दिया, संसार ने तो भगवान कृष्ण के होते हुए श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी शराबी हो गए, एक दूसरे को मार झूड़ करके सत्यानाश कर रहे थे। आसाराम के भाई घर में जब थे, आसूमल,
तो सोचते थे कि भाई बीड़ी न पिए तो अच्छा है, और बोलते थे भाई को भाई सिगरेट मत पियो, अच्छा नहीं, चाय मत पियो, कि तने शी खबर जा बे बरकली ले तो है काका कहीं लाइन आपवी पड़ती। फिर अपने मन को सुधारा तो अब उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बरकला भी छूट गया, बरकली भी छूट गई, चाय भी छूट गई, सिनेमा भी छूट गई, अपने आप आके सत्संग में बैठ गए। तो हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, पत्नी को सुधारने में लगे हैं, पति को सुधारने में लगे हैं, लेडी को सुधारने में लगे, लेडों को सुधारने में लगे। अपने मन को सुधारो, फिर अपने आप ऑटोमेटिक और लोग सुधारने लग जाएंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो विषयों की आसक्ति, जगत में सत्य बुद्धि, ये बंधन का कारण है, और विषयों में वैराग्य वृत्ति और परमात्मा में सत्य बुद्धि, ये मुक्ति का कारण है। पहले के जमाने के लोग मिलते थे आपस में तो पूछते थे क्या हाल चाल है, आपका चित्त अपने मूल कारण में तो है ना, आपका मन स्वरूप के चिंतन में तो है ना, आपकी तपस्या ठीक तो चलती है ना, आप स्वस्थ तो हो, स्व मना आत्मा उसमें तो स्थित हो ना, ऐसा पूछते थे। फिर जमाने ने करवट ली, आदमी कुछ नीचे गिरा, कैसा हाल चाल है, धंधा पानी कैसा है, राजकाज कैसा चलता है, ठीक है, अच्छा है, सीमाएं सुरक्षित है, धंधा पानी अच्छा चलता है। फिर आदमी और नीचे आया, अति शुद्र वस्तुओं में, पहले सतयुग में, फिर द्वापर में, त्रेता में, अब कलयुग में आएगा। अब पूछता कि केम छे तबियत, माना हाड़ मांस वात पीत कफ लीट थूक बराबर माप की है कि कम ज्यादा हो गई, केम छे तबियत, केम छे तबियत। कोई पूछे केम छे तबियत એટલે કહેજો કે આ તો શમશાનના બાજુ ચાલી રહી છે, તમારી ને મારી બધાની મહાણિયા બાજુ જઈ રહ્યા છે, એ છે તબિયતનો હાલ। તો हर रोज आपका जो ये फिजिकल बॉडी है, ये स्थूल शरीर है, हर रोज मशान के तरफ जा रहा है। दररोजे मशान बाजू जई रहा है कि नहीं बापू, हमें तो के अमार तो के वक्तापुरનું મહાન તો અત્યારે બહુ દૂર થયું, તમારી બાજુ આયા છે। નહીં, પણ આ દેહ તો મશાન બાજુ આવ્યું ભઈલા। કાલે જેટલી આયુષ્ય હતી એટલી અત્યારે નથી, અને જે અત્યારે છે એ આવતીકાલે નહીં રહે। एक एक दिवस मैं कई बार बताता हूं कि एक बाबा जी को किसी ने सुंदर दुशाला ओढ़ा दिया। महाराज कोई लुफंगा आदमी था, वो दुशाला लेकर भागा। बाबा जरा थे कुछ मनोबल वाले थे, लेकिन बूढ़े थे। वो लुफंगे का पीछा किया कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू क्या समझता है। ऐसा करके 10-20 कदम दौड़े। फिर बाबा ने मुंह ऐंठते हुए कहा कि तू कहीं भी जा, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज। ऐसा करके बाबा जुदी दिशा में दौड़ने लगे। दुकानदारों ने कहा कि बाबा जी वो तो गांव में गया और तुम बोलते हो नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे कहते जाते, और उसका पीछा छोड़ के आप तो उधर जा रहे हैं गांव के बाहर शमशान के तरफ। बाबा ने कहा वो कितना भी गांव में घुस जाए, लेकिन आखिर आएगा तो यहीं के, गमे એટલો દોડીને જતો રહે હું તો આવશે तो वहीं के। कितना भी बाहर भाग जाए, गांव में भाग जाए, लेकिन मैं जाके शमशान में बैठता हूँ, आखिर तो यही एड्रेस है उसकी, तो नहीं छोड़ूंगा उसको। ऐसे ही आदमी कितना भी खावा दावा छल कपट मेरा तेरा करे, लेकिन उसको याद रहना चाहिए मनुष्य को कि एड्रेस आखिर इस फिजिकल बॉडी की शमशान है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। मन को हम कभी कभी समझाया करे, वो मारवाड़ी भजन गाते ना, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको पड़ी जावेगो, माटी में मળી जावेगो, पासो नहीं आवेगो, अठे बળી जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो, धन दौलत थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो, पासो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। हाड जले जुरे लाकड़ जले गया, केस जले जू घासारे,
मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मड़ी जावे गो, अठे बड़ी जावे गो, पासो नहीं आवे गो। ये इस देह की मृत्यु कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। આ શરીરની મૃત્યુ, આપણી મૃત્યુ ગમે ત્યાં થઈ શકે ને ગમે ત્યારે થઈ શકે છે। આવો ક્ષણભંગુર દેહ પ્રાપ્ત કરી અને જે માણસ આ મળે આ ખાઉં હા કરું આમ કરું એમ કરતા કરતા મનમાં વિષયોને વિકારોને ભરપાઈ કરતો જાય છે, એ માણસની સ્થિતિ દયાજનક છે। आज का श्लोक है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन ही आपके बंधन का कारण है और अपना मन ही अपने मुक्ति का कारण है। और जिस कारण जिस मन से बंधन होता है उसी मन से मुक्ति होती है। जिन भावों से, जिस मन के भावों से आदमी बंधन बना लेता है, उन्हीं भावों को अगर बदल दे तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जिन भावों के कारण आदमी दीन दुखी और दर दर की ठोकर खा रहा है, हर माता के गर्भ में ऊंधा लटक कर दुखी हो रहा है, अपमानित हो रहा है, वही आदमी का मन अगर बदल जाए तो वही देवों का देव होकर पूजा जाता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच गति को प्राप्त हुए हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ का अवलंबन लिया है वो महान हो गए। अभी जो लोकपाल होकर बैठे हैं या यमराज की पदवी को शोभायमान कर रहे हैं, वे भी किसी समय ये साधारण मनुष्यों में से ही ये महान पुरुषार्थ करके लोकपाल बने हैं। सहस्त्र नेत्रोधारी, 1000 आंख वाले जो इंद्रदेव बने हैं, देवों पर शासन करते, वो भी अपने पुरुषार्थ के बल से। और वही जीव है जिन्होंने पुरुषार्थ त्यागा और जैसा कुछ विषय विकार की इच्छा हुई और भोगते गए, नीच से नीच गति पाकर कीड़े होकर भटक रहे हैं। वही जीव है पुरुषार्थ करके इंद्र बना है, और वही जीव है जो पुरुषार्थ छोड़कर कीड़ा बनकर रेंग रहा है। चलते चलते पैर आ गया, आधी कमर टूट गई और रिबा रहा है, कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता है। जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच से नीच गति को पाता है, और जिसने पुरुषार्थ किया है वो ऊंचे पद में आसीन है। वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य भगवान विष्णु होकर पुंडरीकाक्ष होकर विराजमान है, और वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य शिव होकर पूजायमान हो रहा है, और वही पुरुषार्थहीन चैतन्य चूहा होकर बिल्ली से जान बचाने को दर में भागे जा रहा है। जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया और मन में जैसा आया ऐसा करने लगा, वो नीच से नीच गति को प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने पुरुषार्थ किया, संत और शास्त्रों का अवलंबन लिया, वैदिक ज्ञान का अवलंबन लिया, वे ईश्वर पद में पहुंचकर अपना जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ करना आपके हाथ की बात है। मंदिर में जाना अच्छा है, जाना चाहिए। शास्त्र, मंदिर, गुरु, माता पिता ये कुछ हद तक तो सहायक हैं, लेकिन आदमी अपना पुरुषार्थ अगर नहीं करता है तो मोक्ष के लिए महाराज दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो लोग बोलते हैं गुरु मंत्र ले लो फिर आपका शरीर शांत हो जाएगा, गुरु महाराज तुमको कंधे पे बिठाकर सतखंड में ले जाएंगे, तो ये जीवानी जमा खर्च है। ये कंधे तो यही गुरु महाराज के भी यही कंधे समाप्त होने वाले होते हैं। गुरु महाराज कंधे पे उठा के फिर तुम्हें सतखंड में या स्वर्ग में ले जाए, ये उधारा धर्म है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह देते कि तू युद्ध कर और मैं तुझे कंधे पे उठाकर मुक्ति के मार्ग में ले जाऊंगा। नहीं, अर्जुन की शंका समाधान करके तत्व ज्ञान कराया है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए। तो इसी मन में शक्ति है कि जगत को सच्चा मानकर उलझ जाए और बंधन बना ले, और इसी मन में ये शक्ति है कि तत्व विचार करके मोह नष्ट करके अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति करके मुक्ति का अनुभव कर ले, अभी अभी मोक्ष हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु मुनि, वैदिक काल की बात है, रावण पुलस्त कुल में पैदा हुए थे। ऋभु मुनि का पहला शिष्य था पुलस्त ऋषि का पुत्र। पुलस्त ऋषि का पुत्र, बड़ा पुत्र ऋभु मुनि का शिष्य था।
ऋभु मुनि दिशाएं उनके वस्त्र थी और पृथ्वी उनका बिस्तर थी, सूर्य और चंद्रमा उनके दिए थे और सारी भूमि उनका घर था। इतने विरक्त महात्मा थे और उनको आत्मज्ञान के संस्कार इतने प्रगाढ़ थे, आत्मज्ञान की वो दृढ़ता और आत्मज्ञान में चित्त इतना सराबोर था कि लोकाचार को एकदम लांघ गए थे। आत्मज्ञान की निष्ठा और आत्मज्ञान में इतनी उनकी चित्त की स्थिति थी कि जब भूख लगी कहीं खड़े हो गए, खा लिया, चल दिए। कोई अधिकारी मिला तो थोड़ा सा बोला, नहीं तो चुप हो गए। संसार की विद्या पढ़ने के बाद उसको याद करनी पड़ती है और याद न करो तो भूल जाता है, कम हो जाती है। धन कमाने के बाद उसको ब्याज में रखा जाता है, ब्याज पे तो बढ़ता है, और कोई खतरे वाली पार्टी में रखो तो ब्याज सहित धन गायब हो जाता है। जय श्री कृष्ण कह दियो। लेकिन ये ब्रह्म विद्या का धन महाराज ऐसा है कि उसको किसी पार्टी के पास रखो चाहे न रखो, उसकी स्मृति करो चाहे न करो, ये आत्मविद्या का आत्मज्ञान एक बार आ गया तो अपने आप बढ़ता जाता है। आत्मकला अपने आप बढ़ती है साक्षात्कार के बाद। तो ऋभु मुनि की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती थी। घूमते घामते पुलस्त ऋषि के आश्रम में आए। पुलस्त ऋषि ने उनकी निष्ठा देखकर अर्घ्यपात से उनका पूजन किया है। ब्रह्मवेता साक्षात्कारी पुरुष पुलस्त ऋषि, उनका सत्कार करते और पुलस्त ऋषि के पुत्र ने उनकी चाकरी की। एक दो दिन पुलस्त आश्रम में रहे। ऋभु मुनि जब रवाना हुए तो पुलस्त पुत्र ने अपने पिता को कहा कि पिता, मैं ऋभु मुनि के शरण आत्म लाभ करने के लिए उनका शिष्य हूं, आप अनुमति दीजिए। पिता ने कहा ऐसा आत्मवेता मिलता फिर अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है, तो जा ऋभु मुनि के चरण में अपने आप को अर्पित कर दे। ये मन की वासनाएं तब तक नहीं मिटती जब तक हम ईश्वर या गुरुओं के ज्ञान में अपने अहम को अर्पित नहीं करते। नारियल रख के अहम को अर्पित करने की एक्शन तो करते, लेकिन अहम फिर वापस ले आते, नारियल छोड़ के आते। अब तो नारियल लेना भी बंद है। जय जय। अब नारियल की पद्धति भी हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे शिष्य करवट लेते हैं उससे सवाई हमको लेनी पड़ती। जय श्री कृष्ण कह दियो। नारियल अर्पण करने का मतलब है अपना मस्तक, अपना माइंड, अपना जो विषय वासना के जो विचार थे, अपना मन माना जो निर्णय था, अब न करेंगे। जिन निर्णयों से तुम प्रसन्न होंगे ऐसे ही निर्णय हम करेंगे। यही उसकी प्रक्रिया है। नामदान लीधु नारियल मुके ओम ओम ओम। और आज के जमाने में आदमी रेडीमेड हो गया है, तो उन्हें गुरु का ज्ञान भी रेडीमेड ज्ञान बहुत अच्छा लगता है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मेरे चेले हो जाओ और 10वां भाग कमाई का भेजा करो, मरने के बाद हम कंधे पे बिठा के। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। कबीर से किसी राजा ने पूछा कि मैं इतने दिन से नाम दान लिया, गुरु मंत्र करता हूं, इतना नियम करता हूं, पंडित जी की कथा सुनता हूं, वही पंडित जी को गुरु भी बनाया है, लेकिन मेरे हृदय में आत्म लाभ नहीं हुआ है। कबीर जी ने कहा अगर तुम मेरे से पूछना चाहते हो तो वजीर को कह दो कि मैं जैसा कहूं ऐसा करे, 1 घंटे के लिए आप राजा नहीं मैं राजा। बोले महाराज कबूल है। वजीर को हुक्म कर दो। वजीर को हुक्म हो गया। कबीर जी तख्त पे बैठ गए। राजा ही तख्त पे बैठ के कबीर ने हुक्म किया कि पंडित जी को एक खंबे से बांध दो, और राजा जो कहलाता था भूतपूर्व राजा, अभी का तो मैं हूं, भूतपूर्व, उसको दूसरे खंबे से बांध दो।
महाराज काशी नरेश को एक खंबे से बांधा गया और पंडित को दूसरे खंबे से बांधा गया। कबीर जी ने पंडित को कहा कि तुम्हारे शिष्य को छुड़ाओ। बोले महाराज मैं बंधा हूं, उनको कैसे छुड़ाऊं? तब कबीर ने कहा होगा कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए।